वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? गाइस, मैं अब आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, तो इसमें हम कैसे चैप्टर को देखते हैं। बहुत लेंथी और एक्सटेंसिव चैप्टर होता है ये, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? सेंट्रल वैल्यूज। ठीक है, ओके। तो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी बोलते किसको? सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द सेंट्रल वैल्यू, कोई सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को भी हम सेंट्रल टेंडेंसी ही बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये समझ लग रही है आपको? अब इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसको तो हम सिंपल, तो हम एवरेज भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, और अब हम इसकी बात करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे दो तरीके, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज के तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको पोजीशनल एवरेज, पोजीशनल एवरेजेस। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमारा मैथमेटिकल में एएम, जिसको कि अर्थमेटिक बोलते हैं, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, या अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, और पोजीशन बताने वाले को क्या बोलते हैं हम? ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है गाइस, उसके बाद पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, और साथ में क्या आ जाएगा आपका? मोड। ये क्या आ जाएगा गाइस? आपका मोड। ये वैल्यूज हमें इसमें फाइंड करनी होती है। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको कराऊंगा। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से, ये एक चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर, ये 4, 5 और 6, ये 6 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। और ये एक या दो वीडियो में या 5 वीडियो में नहीं मैं करूंगा आपको। डोंट वरी, टॉपिक वाइज मैं आपको अलग अलग करता जाऊंगा, ताकि आपको उसको ढूंढने में, वीडियो ढूंढने में या टॉपिक ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है जी, आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है जी, आप अपनी सारी ये वीडियोस देखते रहना और अपना कोर्स सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करते रहना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इससे अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर से। तो अगर जब हम अर्थमेटिकल मीन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में वो आएगा सीरीज। सो सीरीज क्या होती है? सीरीज हमारे पास तीन तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी कौन सी होती है गाइस? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक मीन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब ये इसका साइन आ गया फॉर्मूला का। तो ये आ गया इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी, और दूसरा क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, राइट जी। और तीसरा क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या गाइस? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास क्या है गाइस? और इन तीनों में अगर बात करें, तीनों के जो मेथड है वो तीनों मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है हमारे पास? assumed mean method, assumed mean method। और उसके बाद क्या है हमारे पास? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट गाइस? स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है। तीनों में से कोई भी सीरीज हो, ये हम तीनों मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पता चल गया, समझ लगी? तो नेचुरली हम स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट पहले हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से, नहीं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज से ही हम स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए पहले आपको तीनों मेथड्स के लिए फॉर्मूले लिख के दूंगा इसके इंडिविजुअल सीरीज के। ठीक है गाइस, तो इंडिविजुअल सीरीज के पहले डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला रहेगा? डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है गाइस, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा हमारे पास?
assumed mean method, assumed mean method, assumed mean method, ठीक है जी। तो assumed mean method में हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n का, और उसके बाद तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इनटू c करके आ जाएगा, ये हमारे पास ये मेथड है, ठीक है जी। ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज को जो हम पहले कैलकुलेट करके देखेंगे, इनको हम सिंपल एवरेजेस बोलते हैं। वेटेड एवरेज वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे। ये जो मीन निकालने का तरीका होता है ये हमारा सिंपल मेथड होता है, राइट गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करना है टाइप्स ऑफ मीन में, ये हमारा एक तरह से सिंपल अरिथमेटिक मीन का तरीका है, ठीक है जी। तो अब हम इसके मेथड्स की बात करते हैं, मतलब इसको मैं आपको बताता हूं हाउ टू सॉल्व। चलो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे की हाउ टू कैलकुलेट। मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड्स की। तो डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल के लिए छोटी-छोटी एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें चीजों को इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी बन जाए। तो यहां पे आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है गाइस। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड। क्या आएगा गाइस, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या आया, बोलो बच्चों। डायरेक्ट मेथड में इसका हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बना गया, और यहाँ पे हमारे पास x है। x कितना मैं ले रहा हूँ, 5 10 15 20 और 25। चलो तो n कितना आ गया, n हमारे पास 5 आ गया, और ये क्या आ गया 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और 25 75। तो ये आ गया सिग्मा x अपॉन 75। तो ये x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो x बार इज इक्वल टू ये 75 अपॉन n कितना है 5। तो मीन हमारे पास कितना आ गया 15। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आप बहुत जूनियर क्लासेस से भी सीख रहे हो, ठीक है। अब मैंने ये वर्ड यूज कर दिया कि जूनियर क्लासेस में से सीख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा मुश्किल और टिपिकल आती जाती है। फॉर्मूला चाहे वही रहेगा, आपने नो डाउट 6 7 में भी किया होगा, 9 10 में भी किया है, +1 में भी कर रहे हो, फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन वाले कोर्स में भी आप कर रहे हो। तो हर जगह इसको यूज करते जाना है, लेवल ऑफ द क्लास के हिसाब से इसकी प्रॉब्लम अलग अलग आती जाएगी। मैथमेटिक्स में भी आपको इसको करना पड़ता है, राइट गाइस। चलिए ओके, ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद हम अब बात करेंगे दूसरे assumed mean method। किसकी बात करेंगे हम, assumed mean method। तो ये आएगा assumed mean method। तो assumed mean method में हम कैसे करेंगे गाइस, तो मैं फॉर्मूला वही रखूंगा पर फिगर्स वही रखेंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमारे पास वही था x 5 10 15 20 और 25, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें assume नहीं लेना होता है, हमें d कैलकुलेट करना। d आएगा x माइनस a एंड a इसमें जो लोएस्ट और हाईएस्ट में से कोई एक फिगर नहीं होती है, मैं इसमें क्या ले लेता हूं, मैं इसमें 15 ले रहा हूं। तो ठीक है, a हमारा 15 आ गया। अब x 5 में से 15 माइनस किए ये आ जाएगा 10, ठीक है जी। ये 10 में से 15 माइनस किए 5, ये आ गया 0, ये आ गया 5 और ये आ गया 10। तो ये फिगर कितनी बन गई 0, क्योंकि ये -15 और ये प्लस का 15। तो सिग्मा d इज इक्वल टू 0। तो यहां पुट इन द फॉर्मूला a प्लस सिग्मा d अपॉन n। तो ये कितना बन गया गाइस, a कितना हमारे पास, a 15 है प्लस 0/5, क्योंकि n तो हमारे पास 5 ही था, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ये 0 हो गया। तो फिर x बार अगेन कितना आ गया 15 आ गया इस केस में भी। गाइस समझ लग गया, शैल वी मूव फॉरवर्ड, चले आगे। ओके जी, चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मेथड था हमारा, ठीक है, और ये सेकंड एग्जांपल या सेकंड क्वेश्चन कह सकते हैं, राइट हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है गाइस,
स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। फिगर्स अगेन सेम रखेंगे, फिगर्स अगेन सेम रखेंगे हम। तो यहां पे तीसरा मेथड लिख लो, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है गाइस, ये थर्ड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे पहले फिर वही सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये आएगा x कितना है 5 10 15 20 और 25। पर इसका टोटल करने की अब हमें जरूरत नहीं है। अब हमें d कैसे कैलकुलेट करना है, x माइनस a, और यहाँ पे a हमने कितना लिया 15, तो a इज इक्वल टू 15। तो ये अगेन 10 5 0 माइनस 10 माइनस 5, तो क्या आपको पता ना इस 5 में से 15 माइनस कर लें, तो ये 5 और ये अगेन क्या आ गया गाइस 10 आ गया। चलो ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, d डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, d अपॉन c, और c क्या होता है, जो कि x का जो डिफरेंस होता है, इनका सीरीज का डिफरेंस क्या है 5, तो हम 5 c लेते हैं, तो d अपॉन c इज इक्वल टू मींस कॉमन फैक्टर, तो इसको माइनस डिवाइड करोगे -2 -1 0 1 एंड 2, ये अगेन -3 और ये प्लस का 3, तो ये आएगा सिग्मा d डैश इज इक्वल टू 0। तो a इसका फॉर्मूला लगेगा प्लस सिग्मा d डैश, ये d डैश है ना, सिग्मा d डैश अपॉन n इनटू c। तो बाय पुटिंग द फिगर्स a हमारा कितना है गाइस, यहाँ पे a हमारे पास है 15, ठीक है जी, a तो 15 ही है, और ये 0 है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम 5 से, कॉमन फैक्टर, और हमारे पास n कितना है, n तो फिर 5 ही है, n कितना गाइस 5, तो ये इससे कट गया ये, ओके, और 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो बाकी फिर बच गया 15। तो ये कितना आ गया गाइस, ये कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है जी। यस, तीनों क्वेश्चंस में के आंसर कितना आया आपने यदि देखा मीन वो 15 ही आया है। तो इसका मतलब हम चाहे तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर लें, अगर सीरीज डिफरेंट नहीं है, मतलब सीरीज अगर सेम है, तो हमारा मीन भी सेम आएगा बाय यूजिंग ऑल द फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट भी लिख के दे देता हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए, मतलब मीन इन एनी ऑफ द फ्रॉम द mean will be the same from any or all of the formula used for the series, सेम सीरीज का अगर आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा के देखोगे तो आंसर सेम आएगा, मीन सेम आएगा, मतलब डायरेक्ट मेथड का आंसर किसके बराबर आएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड का, और तीसरा कौन सा है, स्टेप डेविएशन के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा, स्टेप डेविएशन का, स्टेप डेविएशन मेथड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ लग गया, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा इसके बराबर, सबका कॉमन आएगा। तो जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया उस तरीके से। तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन फॉर्मूले को जो भी बुक आपके पास है उसके साथ आप फॉर्मूले को अप्लाई करके आप यूज करिए, ठीक है। आप उसका आंसर निकालिए, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी भेजिए, मैं उसका आपको सूटेबल रिप्लाई दूंगा। और मेहनत करते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड।